हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं स्कोप रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसमें अपन देखेंगे कि स्कोप रूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं इनके, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें अपन देखा था कि कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, उनका यूज क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इनके बारे में अपन ने डिटेल में बात की थी पिछले वाले वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। और इस सीरीज में अपन बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ओके, तो कमिंग टू द स्कोप रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कुछ रूल्स हैं। स्कोप क्या है? स्कोप बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, और वो विजिबल कहाँ तक है उसको अपन स्कोप बोलते हैं, राइट? द स्कोप इज द एरिया अंडर विच ए वेरिएबल इज विजिबल, है ना? देन सेकंड है कि स्कोप इज एन आइडेंटिफायर, इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द आइडेंटिफायर मे डायरेक्टली बी एक्सेसिबल, राइट? वन इज विजिबल, दूसरा उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट? तीसरा, उस अगर वो वेरिएबल स्कोप में है तो ही अपन उसको रेफर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, राइट? और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिकली स्कोप्ड रहता है। तो दो टाइप के स्कोपिंग रूल रहते हैं। एक होता है स्टैटिकली स्कोप्ड, एक होता है डायनेमिकली स्कोप्ड। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्टैटिक स्कोप क्या होता है और डायनेमिक स्कोप क्या होता है, राइट? तो बट अभी के लिए इतना समझो कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस और जावा, ये लोग क्या है, स्टैटिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है, राइट? टाइप ऑफ स्कोप रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें दो टाइप के स्कोप रूल्स हैं। दो टाइप के स्कोप रूल्स सी प्रोग्रामिंग में होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप, राइट? और दूसरा होता है लोकल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप की बात करें तो अपन इसमें क्या होता है कि जो आइडेंटिफायर है, राइट, वो किसी भी ब्लॉक में नहीं होता, राइट? ये फाइल के स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं अपन इसको, राइट? आउटसाइड ऑफ एनी ब्लॉक और फंक्शन, तो वो होता है ग्लोबल। दूसरा, जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर्स हैं उनको अपन, और वेरिएबल्स हैं उनको अपन ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट? और इसका जो विजिबिलिटी रहता है, जो इसको ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल का, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, राइट? थ्रू आउट द प्रोग्राम मतलब अक्रॉस द फाइल्स। किसी एक फाइल में अपन ने अगर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो दूसरी फाइल में भी विजिबल रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड फाइल स्कोप। इसको फाइल स्कोप भी बोलते हैं क्योंकि इसको क्या होते हैं कि फाइल के स्टार्टिंग में अपन डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और फाइल के एंड तक ये यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको फाइल स्कोप भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्लोबल स्कोप के बारे में। नाउ कमिंग टू द लोकल स्कोप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या किया ग्लोबल स्कोप में अपन ने, आउटसाइड ऑफ एनी ब्लॉक और फंक्शन। लोकल स्कोप क्या रहता है कि इनसाइड, विद इन द लोकल स्कोप आर लाइक, सी, ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड इन ऑल द इनर ब्लॉक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो लोकल, अगर लोकली, लोकली मीन्स किसी ब्लॉक में या किसी फंक्शन में अपन ने किसी वेरिएबल को अगर डिफाइन किया है तो वो होगा लोकल वेरिएबल, राइट? उसका स्कोप क्या रहेगा? लोकल रहेगा। और जो लोकल, जिस जिस वेरिएबल का स्कोप लोकल है उनको लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट? और जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि मान लो, राइट, एक एक ब्लॉक ये है, इसमें अपन ने एक वी डिफाइन किया और इसके अंदर एक और ब्लॉक है। तो ये वी है, इसके जितने भी सारे इनर ब्लॉक्स हैं, राइट, उनमें सब में विजिबल रहेगा, राइट? सी हेयर, विजिबल इन ब्लॉक्स दे आर डिक्लेयर्ड, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है उसमें, एंड ऑल द इनर ब्लॉक्स, जितने भी इनर ब्लॉक्स हैं उनमें इसकी विजिबिलिटी रहेगी, उसको अपन एक्सेस करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? लोकल वेरिएबल्स है इंटरनल लिंकेज। सो इंटरनल लिंकेज और एक्सटर्नल लिंकेज, इसके बारे में अपन आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए समझो कि लोकल वेरिएबल्स हैं उनका इंटरनल लिंकेज होता है, राइट? नाउ कुछ फेक्स हैं ऑन स्कोप रूल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें पहला है कि व्हाट इफ द इनर ब्लॉक इटसेल्फ हैज वन वेरिएबल विथ द सेम नेम, राइट? मान लो एक पहला ब्लॉक है, उसमें इंटीजर और एक्स है,
राइट। और एक ये इनर, ये हो जाएगा बाहर का ब्लॉक, राइट, ये आउटर ब्लॉक। और ये इसमें एक और ये इनर ब्लॉक है, और इनर ब्लॉक में सेम है, राइट। अगर ये इंटीजर x है इसमें, तो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। तो इसमें क्या होगा कि जो इनर वाला है वो प्रायोरिटी पे रहेगा, और ये जो इसका जो विजिबिलिटी है वो एंड हो जाएगी जैसे ही अपन में सेम टाइप का और सेम वेरिएबल अगर डिफाइन कर दिया इनर ब्लॉक में, तो इसका विजिबिलिटी, इसका स्कोप एंड हो जाता है, राइट। If an inner block declares a variable with the same name as the variable declared by the outer block, then the visibility of the outer block variable ends at the point of the declaration by the inner block, right? Now second point है कि what is the difference between the scope and lifetime। ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अच्छी कंपनीज में कि, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द स्कोप एंड लाइफ टाइम, राइट। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, राइट। तो स्कोप क्या होता है कि जहां पे इसका विजिबिलिटी है, राइट। और लाइफ टाइम, स्कोप रहता है विजिबिलिटी से रिलेटेड, राइट, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। और जो लाइफ टाइम रहता है, ये लाइफ टाइम रहता है कि मेमोरी में वो डेटा, वो वेरिएबल कब तक है, राइट। तो क्या होता है कि ये जैसे ये लोकल वेरिएबल बनाया अपन ने, राइट, इंटीजर एक्स। अब ये एक मेमोरी में स्टोर होगा, राइट, ये मेमोरी ब्लॉक है और ये स्टैक है, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट में मैं बताऊंगा कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, स्टैक होता है, हीप होता है, राइट। और डेटा सेगमेंट रहते हैं। डेटा सेगमेंट में फिर दो टाइप के रहते हैं, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। तो उसके बारे में डिटेल में उस वाले वीडियो में बात करेंगे अपन। अभी के लिए समझो कि ये जो वेरिएबल है ये स्टैक मेमोरी एरिया में आएगा, राइट। तो अभी मान लो ये एक्स है, यहाँ पे इसका नाम एक्स है और इसका एड्रेस कुछ है, राइट, राइट। और यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर जाता है तो ये स्टैक से मेमोरी अपने आप डिलीट हो जाएगी, ये, राइट। ये मेमोरी स्टैक से बाहर जाते अपने आप डिलीट हो जाती है, राइट। इसका नाम वी ले लो, राइट। तो ये हो गया इसका लाइफ टाइम, कि मेमोरी में ये वेरिएबल है कब तक परसिस्ट करता है, ये इसका लाइफ टाइम हो गया। और स्कोप मतलब इसको कहाँ पे अपन जैसे इसको इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इसका स्कोप हो गया, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि द स्कोप इज द वेरिएबल इज द रीजन वेयर इट इज वैलिड टू रेफर टू द वेरिएबल यूजिंग इट्स नेम, राइट, एक्सेसिबिलिटी। और यहाँ पे है कि अलोकेटेड मेमोरी एंड इट इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, राइट। द वेरिएबल इज द टाइम, द लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इज द टाइम बिटवीन द अलोकेटेड, जहां से इसको मेमोरी अलोकेट हुआ वो, और उसको डीएलोकेट हुआ यानी कि डिलीट हुआ मेमोरी से, वो इसका जो टाइम है बीच का, वो लाइफ टाइम हो जाएगा। तो ये है व्हाट अबाउट फंक्शंस एंड पैरामीटर्स पास टू फंक्शंस, उनके बारे में क्या है, उनका स्कोप और ये क्या है। तो ए फंक्शन इटसेल्फ इज ए ब्लॉक, राइट। फंक्शन को अपन कोई पैरामीटर पास किया तो उसका जो पैरामीटर्स का स्कोप और उस फंक्शंस में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप सेम रहेगा, क्योंकि फंक्शन भी एक ब्लॉक है। कैन वेरिएबल ऑफ ब्लॉक बी एक्सेस्ड इन इनर अनदर सब्सिक्वेंट ब्लॉक, राइट। सो दूसरे ब्लॉक में नहीं। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मान ले एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, राइट। तो एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया अपन ने v, इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्कोप इसी ब्लॉक में रहेगा। इसका मैं एग्जांपल में बताऊंगा अभी। उसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे लिखा है कि नो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द ब्लॉक कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द ब्लॉक ऑल इनर ब्लॉक्स ऑफ द ब्लॉक। उसके इनर ब्लॉक्स में कर सकते हैं, करंट ब्लॉक में कर सकते हैं, पर दूसरे ब्लॉक्स में नहीं कर सकते, उसका एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगा, स्कोप नहीं रहता वहां पे, राइट। Now how to access global variables if there is a local variable with the same name। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, इसको मैं प्रोग्राम में रन करके भी बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसका दो तरीके हैं, इन सी में अपन यूजिंग एक्सटर्न करते हैं, और इन सी प्लस प्लस अपन स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, प्रोग्राम रन करके।
तो ये वाला प्रोग्राम देखिए, इसमें फर्स्ट वाला प्रोग्राम है टू इलिस्ट्रेट द लोकल स्कोप, राइट। तो लोकल स्कोप में कैसे करते हैं अपन, तो ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, राइट। ये मेन फंक्शन है अपना, और इस मेन फंक्शन में अपन ने ये ब्लॉक डिक्लेयर किया यहाँ पे, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके बीच में अपन ने ये लिखा इंटीजर एक्स एंड वाई, राइट। अब इसको, इसके जितने भी इनर ब्लॉक्स है उसमें अपन एक्सेसिबल है ये, राइट। उसके बाद में यहाँ पे इसको प्रिंट किया, राइट। उसके बाद में एक और ब्लॉक डिक्लेयर किया यहाँ पे, और इसमें फिर इंटीजर वाई बनाया अपन ने। तो जैसे ही ये इंटीजर वाई आएगा, तो जो इसका जो आउटर वाई है, राइट, वाई वेरिएबल, इसका स्कोप यहाँ पे एंड हो जाता है, ये मैंने अभी बताया था, राइट। और ये नया वाला आ जाता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अपन एक्स प्लस प्लस करेंगे और वाई प्लस प्लस करेंगे, तो जो एक्स होगा ये तो यही आउटर वाला रेफर करेगा, लेकिन जो वाई होगा ना वो अंदर वाला होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि x तो होना चाहिए अपना x प्लस प्लस, दैट इज 11, राइट। और जो y है वो 41 होना चाहिए यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये इनर इनर वाला है। अब इसका जैसे ही एंड होता है ब्लॉक का, तो इसका स्कोप नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा y बाहर वाला आएगा, और यहाँ पे वापस वही होना चाहिए x 11 और y हो जाएगा यहाँ पे 20 20, राइट, क्योंकि बाहर वाला है। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला है 10 और 20 यहाँ पे, करेक्ट। देन 11 और 41, 11 क्यों, क्योंकि x 10 है और इसमें प्लस प्लस कर रहे हैं अपन, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये क्या होता है इनके बारे में अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए देख लियो कि, देखो कि ये जो x प्लस प्लस मीन्स ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ऐसा है कि x का जो वैल्यू है उसमें उसको एक से बढ़ा दो, ये हो गया। और यहाँ पे ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 41, क्योंकि y 40 है, राइट। और यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे तो ये जो वाला स्कोप है ये एंड हो जाएगा y का, और जो y है ये आउटर वाला ये यूज होगा यहाँ पे, तो इसलिए ये 20 हो जाएगा और x 11 हो जाएगा। ओके, नाउ ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं अपन। इसमें क्या किया मैंने, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट। और मैंने बोला था कि इसको स्टार्टिंग के एंड में अपन ने डिफाइन कर दिया है, तो ये फाइल के एंड तक और दूसरे फाइल में भी एक्सेसिबल रहेगा, राइट। तो ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन में अपन इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शन में अपन इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी थ्रू आउट द फाइल और प्रोग्राम अपन इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये ग्लोबल है, इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ से कॉल किया, तो पहले इसका जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा, उसके बाद में मेन के अंदर इसको चेंज किया अपन ने, और वापस डिस्प्ले को जाएंगे तो फिर इसका जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए, बिफोर चेंज विथ इन द मेन 5 और आफ्टर चेंज 10, राइट। तो इसका यूज करते हैं कि अपने को मान लो कुछ कॉमन वेरिएबल रखना है और उसमें मल्टीपल जगह उसको यूज करना है, अपडेट करना है, रिट्राइव करना है, उस केस में अपन ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। और अगर अपने को इसको लिमिट करना है टू द फाइल ओनली, राइट, उस केस में अपन स्टैटिक यूज करते हैं, वो आने वाली वीडियोज में अपन देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। और किसी वेरिएबल को अगर एक्सटेंड करना है, मतलब दूसरे फाइल में यूज करना है, एक तरीका तो है कि उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दो, दूसरा है कि अपन एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एक्सटेंड कीवर्ड से भी उसका जो एक्सेसिबिलिटी है, उसका विजिबिलिटी है, वो दूसरे फाइल्स को जाता है, दूसरे फाइल में उसको एक्सेस कर सकते हैं अपन। तो आप वो वाली वीडियो भी जाके रेफर कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि उसका जो एक्सेस है, अगर अपन ग्लोबल वेरिएबल है अपने पास और लोकल वेरिएबल भी है अपने पास है, तो उस केस में उसको कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो वो यहाँ पे है, तो अपन यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में एक और तरीका है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसमें क्या किया मैंने, ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये लोकल किया, राइट, और यहाँ पे एक्सटर्न इंट एक्स किया यहाँ पे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स है, वो ये वाला आएगा, यहाँ पे लोकल वाला आएगा, नॉट द ग्लोबल वन। मैं इसको रन करता हूँ आपको। यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे
50 प्रिंट होना चाहिए। सी यहाँ पे वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज 50 and value of the local variable is 10, right? Now अब यहाँ पे जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वाला मैं आपको बता रहा था ना, तो ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, सी में सपोर्टेड नहीं है, ना तो आईओएस स्ट्रीम है और ना ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, राइट? तो ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस अपन पढ़ेंगे जब अपना सी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका भी अभी देख लो कि इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं अपन ग्लोबल और इसके लिए। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो ये ग्लोबल का प्रिंट करेगा और ओनली डायरेक्ट करेंगे तो ये लोकल का प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सी ग्लोबल इज 50 और लोकल इज 10। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आने वाली वीडियो में अपन बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग, जो मैंने बताया था आपको कि दो टाइप की स्कोपिंग रहती है। स्टैटिकली स्कोप्ड वेरिएबल्स रहते हैं, डायनेमिकली स्कोप्ड वेरिएबल रहते हैं। इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके बारे में अपन डिटेल में आने वाले वीडियो में बात करेंगे, राइट? That's all. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and comment.